हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं वो डिस्कस करेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर आपका नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था नोएडा में, जो कि 1976 में 1976 में, जिसको नोएडा बोलते हैं। दूसरा गीडा होगा, जो गीडा में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जिसको गीडा कहा जा रहा है, वो 1989 में हुआ था। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे सीडा कहा जा रहा है, वो 1989 में हुआ था। तो नोएडा, गीडा, सीडा इस तरीके से याद कर सकते हो। बृहद नवीन ओखला विकास प्राधिकरण जो है वो ग्रेटर नोएडा में है। बृहद नवीन ओखला जो है, ओखला बर्ड सेंचुरी पढ़ा होगा, कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में। तो ये 1991 में हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसका नाम है लीडा, तो लखनऊ ये 2005 में किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे ईडा कहते हैं, तो 2001 में। और जो अभी रिसेंट में है तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसे यूपीडा कहते हैं, ये 2007 में विकसित किया गया था। तो ये सारे प्राधिकरण हमने डिस्कस कर लिए। अब एक योजना या उद्योग बंधु या मित्र कह सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो विभिन्न जो उद्योग लगाने वाले होते हैं, उद्यमियों जो होते हैं, उनको उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है, उनको गाइडेंस देता है। ये उद्योग मित्र या उद्योग बंधु कहते हैं, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है। एंड उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग की बात करें तो देखिए, राज्य का पश्चिमी जो क्षेत्र है, यानी जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया, आगरा वगैरह का क्षेत्र आपका देख सकते हैं, शामली, तो वो जो क्षेत्र है वो क्या है, औद्योगिक दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है वो, जो पश्चिम है उत्तर प्रदेश राज्य का। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं। तो देखिए, जो पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश का वो ज़्यादा विकसित है उद्योग के मामले में, और जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो सबसे लास्ट में आएगा, पूर्वी सबसे उसके बाद आएगा। ठीक है, बात करेंगे हम उद्योगों की। तो सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग कहते हैं जिसको, ये कहाँ पे है, किसका ये बना? तो सूती वस्त्र एवं हथकरघा एवं मिलों की संख्या की दृष्टि से देश का उत्तर प्रदेश में 3rd स्थान है। यानी देखा जाए, देखिए सूती वस्त्र जो पहला कहाँ पे केंद्र है वो बना था, तो वो देखा जाए तो कोलकाता जो भी बना था, वेस्ट बंगाल में सबसे पहले बना था। रेशम वस्त्र की बात करें तो सूती वस्त्र का एवं हथकरघा मिलों की जो संख्या है उसकी दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो 3rd रैंक है, इसको तीसरा स्थान मिला हुआ है देश में, ठीक है, इंडिया में। एंड जो प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें जो है वो आगरा में है, कानपुर में है, और मैनचेस्टर कहते हैं ना इसको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं कानपुर को। तो मेरठ में है, बरेली में है, गाजियाबाद में है, बांदा डिस्ट्रिक्ट है ये, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं। जो देखिए जो मऊ आ गया ना, मऊ ये पूर्वी आ गया। अभी तक हम लोग पश्चिमी का ही पढ़ रहे हैं। प्रयागराज हो गया, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मोदी नगर, तो ये यहाँ पे ये मिल यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि सूती वस्त्र के हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का भी पूछा जा सकता है। तो यह सूती वस्त्र के 10 से अधिक मिलें हैं, यहाँ पे मिल जो है वो बहुत ज़्यादा है, कितनी, 10 से अधिक है। लखनऊ जो फेमस है, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे चिकन यानी चिकनकारी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। बनारस रेशमी साड़ियाँ प्रसिद्ध, और रामपुर में जरी जरदोई, जो जरी जरदोजी है, ये रामपुर इसके लिए फेमस है। मथुरा में मलमल पर छपाई कार्य होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की जो स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी उद्योग है, निगम है, इनकी स्थापना को वो ये पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके अंतर्गत 5 मिलें थी, यानी 5 मिलों की स्थापना की गई थी, खोली गई थी, झांसी, संडीला, काशीपुर, मेरठ और जसपुर। ठीक है। एंड रेशम उद्योग की बात करें तो देश की आज़ादी के पश्चात 1948 में यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे यूपी ही कहते हैं, जैसे यूपी को ही ये नाम दिया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस, यहाँ कार्य वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण के आधार पर कुटीर उद्योग निदेशालय के अंतर्गत एक स्कीम के रूप में आता था। जो रेशम उद्योग है एक स्कीम के रूप में आता था, कौन से विभाग के अंतर्गत? अभी मैंने बताया ना पहले, आज़ादी के पश्चात यूनाइटेड प्रोविंस में यह कार्य जो था ये वन विभाग द्वारा किए गए वृक्षारोपण के आधार पर कुटीर उद्योग के अंदर आता था। ये
पहला रेशम उत्पादन केंद्र कहाँ खोला गया था, ये पूछा जाए। पहला उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पहला रेशम उत्पादन केंद्र डोईवाला में खोला गया था, अब जो कि अब देहरादून में है। जब उत्तर प्रदेश बट गया ना, अभी तक तो उत्तर प्रदेश का भाग ही तो था उत्तराखंड, लेकिन बाद में अलग हो गया, तो देहरादून में खोला गया था। कब खोला गया था, 1948 में खोला गया था। और 1988 में जो 1988 है, लखनऊ में रेशम निदेशालय खोला गया था। कहाँ पे, लखनऊ में। वर्तमान समय में प्रदेश में 3 प्रकार के जो रेशम है पाए जाते हैं, जैसे सहतूती, टसर एवं मरंडी। ये रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है वर्तमान में, ठीक है। प्रदेश में रेशम की सुदृढ़ बाजार व्यवस्था उपलब्ध हो, इस हेतु जिला वाराणसी में सारंग तालाब नामक स्थान पर सिल्क एक्सचेंज की स्थापना भी की गई थी। कहाँ पे, वाराणसी में। सहतूती रेशम का उत्पादन प्रदेश में ज़्यादातर तराई क्षेत्र जो होती है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, पूर्वांचल एवं पश्चिमी क्षेत्र में जनपदों में किया जाता है। टसर रेशम का उत्पादन बुंदेलखंड एवं विंध्याचल क्षेत्र तथा अरंडी रेशम का उत्पादन यमुना नदी के किनारे स्थित कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन एवं बांदा आदि जनपदों में किया जाता है। जो कानपुर के पास है ना, देखिए कानपुर के पास यमुना नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित मिलती है, तो इन क्षेत्रों में ये जो रेशम है किया जाता है इनका उत्पादन। शहतूती की बात करें तो शहतूत रेशम का जो अनुसंधान व विकास कार्य रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र गोंडा जिले के सुभागपुर में खोला गया, सुभागपुर में होता है। और एरी रेशम का जो विकास अनुसंधान केंद्र है वो औरैया में घी प्रसिद्ध है। और टसर रेशम का जो अनुसंधान विकास केंद्र है वो सोनभद्र में है। तो ये जो विकास केंद्र है कहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो एक बार और डिटेल में बता देती हूँ। जो शहतूती रेशम है उसका जो अनुसंधान और विकास केंद्र है वो कहाँ पे, गोंडा जिले में है। और एरी रेशम जो है उसका विकास और अनुसंधान केंद्र औरैया में, औरैया का घी। और टसर रेशम का अनुसंधान केंद्र जो है वो सोनभद्र में है। चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी उद्योग में चीनी शक्कर का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और देवरिया की प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 यानी 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। 1903 यानी 1903 में। सन 1935 में गन्ना विकास विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी, 1935 में। 1938 में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट आया था। कब आया था, 1938 में, सॉरी 1938 में शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट आया था। 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनिमयन एक्ट 1953 लागू किया गया था। जो ये 1938 में ये एक्ट आया था, उसकी जगह पे 1953 वाला एक्ट आ गया। वर्तमान में प्रदेश में 152 गन्ना विकास परिषदें हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि करते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे मिलें ज़्यादा हैं, यहाँ पे गन्ना उत्पादन में जो कृषक है वो लगे हुए हैं, ज़्यादा क्षेत्र में गन्ना उत्पादन किया जाता है। तत्कालीन गन्ना किसान संस्थान की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने गन्ना किसान संस्थान के भवन का 16 अक्टूबर 1980 में उद्घाटन किया था। किसका, गन्ना किसान संस्थान के भवन का, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है गन्ना किसान संस्थान जो कब आया था, तो नारायण दत्त तिवारी के टाइम पे 16 अक्टूबर 1980 में इसका उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में इसका नाम लाल बहादुर गन्ना किसान संस्थान रख दिया गया है, जो कि 1980 में बना हुआ था। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स एवं संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1963 में। वर्ष 1912 में ईख अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1976-77 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समकक्ष स्वशासी संस्था यानी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद इसका नाम रख दिया गया। पुनः इसको गठित किया गया था 1976 में। पहले इसका किया था ईख अनुसंधान केंद्र शाहजहांपुर के नाम से किया गया था। बाद में 1926 में इसको पुनर्गठित किया गया। जब नाम बदला तो ये हो गया उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, इसको पुनर्गठित किया गया। गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र सेवरही जिला पडरौना की स्थापना, ये पूरा याद करना पड़ेगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, पडरौना में, अब कुशीनगर में, तो 1975-1976 में पूरा नाम है, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा। कानपुर में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा, इसे मैनचेस्टर भी हम कहते हैं ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये चमड़ा उद्योग केंद्र भी कहाँ पे, कानपुर में। कुछ हम रासायनिक उद्योग की बात करें तो
उत्तर प्रदेश कानपुर में गंधक का तेजाब बनाने का कारखाना कहाँ पे? कानपुर में। वाराणसी में सोडा ऐश और अमोनियम क्लोराइड कारखाना है। बरेली में कृत्रिम रबड़, रबड़ कहाँ पाया जाता है? बरेली में। प्रयागराज में सक्करगढ़ में लोहे, हाँ शंकरगढ़ में लौह कण से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का कारखाना है। सिलिका बालू जो है ना, सैंड, ग्लास सैंड है, यही पाया जाता है, जो नदी के किनारे होते हैं ना, वहीं मिलते हैं सिलिका सैंड। ओके, एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो प्रदेश में हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, रेणुकूट, सोनभद्र द्वारा एल्युमिनियम के पिंड एवं चादर बनाने का काम किया जाता है। तो ये हो गया। उर्वरक की बात करें तो प्रदेश में यूरिया बनाने का प्रमुख कारखाना प्रयागराज, जो कि फूलपुर है, गोरखपुर, बरेली, कानपुर में स्थित है। उर्वरक बनाने में गोरखपुर का भी है। ठीक है। ऊनी वस्त्र उत्पादन में बात करें, उद्योग की बात करें तो मिर्जापुर में है, कानपुर में है ऊनी वस्त्र उत्पादन जो मिले हैं यहीं पे है। जूट उत्पादन की मैं बात करें तो जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर में 2 यहाँ पे मिले हैं जूट उत्पादन की। गोरखपुर के सहजनवा में 1 जूट मिल है, तो 3 जूट मिल हो गए। और प्रदेश में सर्वाधिक कागज उत्पादन जो कहाँ पे होता है? मुजफ्फरनगर में होता है। और फिरोजाबाद में जो कांच की चूड़ियाँ हैं ना, यह फिरोजाबाद का नाम भी देखिए, ये इसको सुहाग का शहर भी है, सुहाग नगरी भी कहते हैं इसीलिए। सीमेंट उद्योग की बात करें तो कहाँ पे? चुनार जो है मिर्जापुर में है। खजरहट, चरक एवं डाला, ये इसको खरीद लिया था जेपी ग्रुप ने, चरक, डाला और चुनार को कारखाने को खरीद लिया था। जगदीशपुर गौरीगंज अमेठी में है। सिकंदराबाद बुलंदशहर में। और टांडा जो है अयोध्या अम्बेडकर नगर के पास है टांडा, वहाँ भी सीमेंट उद्योग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी आया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर भी देखेंगे आप, ये पूछा जा सकता है आगे, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो मिला है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है उद्योग है, जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के, वो डिस्कस करेंगे। तो दरी निर्माण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के अंदर ही है। तो दरी निर्माण की बात करें तो शाहजहाँपुर, अलीगढ़, बरेली, आगरा, मिर्ज़ापुर और इटावा में दरी निर्माण कार्य होता है। अगर याद करना हो टिक से तो साबामी याद करेंगे तो साबामी से शाहजहाँपुर, अलीगढ़, बरेली, मिर्ज़ापुर, इटावा और बस इतने ट्रिक से याद कर सकते हो आप साबामी। गलीचा निर्माण कहाँ पे होता है? गलीचा निर्माण के लिए आप वाभमी याद कर ले तो वाराणसी, भदोही, आगरा, मिर्जा। वाराणसी, भदोही, आगरा, मिर्जा। वाराणसी, अभी से भदोही, मिर्जा, ऐसे याद कर ले आगरा। ठीक है। दिया सलाई तो बरेली में है। दिया सलाई जो माचिस भी है, तो दिया सलाई के लिए बरेली फेमस है। प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर और रामपुर हो गया। तो ये बीपीएम सर याद कर सकते हो, ट्रिक वैसे काम नहीं आने वाली इसे। टॉर्च तो एक ही जगह लखनऊ में उद्योग है। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे? नगीना वाला पूछा जाता है। लकड़ी पर नक्काशी और नगीना, ये सहारनपुर में है। लकड़ी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? लखनऊ और वाराणसी में। मिट्टी के खिलौने कहाँ मिलते हैं? गोरखपुर में। टेराकोटा भी सुना होगा, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा गोरखपुर का फेमस है। तो मिट्टी के खिलौने आगरा, और खेल का सामान मेरठ में मिलता है। मेरठ बहुत इंपॉर्टेंट, खिलौने जो मिलते हैं वो मेरठ में मिलते हैं और आगरा में। ठीक है। सिगरेट निर्माण गाजियाबाद और सहारनपुर में, गाजियाबाद में और सहारनपुर में। लकड़ी के फर्नीचर जो हाथरस है, हाथरस की हींग, इसको जीआई टैग भी मिला, ये भी याद रख सकते हो। तो लकड़ी के फर्नीचर का है हाथरस, वाराणसी और सहारनपुर और बरेली में। बेत की झाड़ियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बरेली में बेत की झाड़ियाँ हैं। बरेली में सुरमा भी है, सुरमा उद्योग भी बरेली में है और बेत की झाड़ियाँ भी हैं बरेली में। और माचिस क्या है? दिया सलाई का उद्योग भी है। ठीक है। पीतल और कलई के बर्तन कहाँ पे? मुरादाबाद। पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है, ये याद कर लेना। अब मुझे आप बताओ ये सेज क्या होता है? ठीक है, ये सेज, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या तो फिर आप इसको पढ़ लेना डिटेल में, इसीलिए मैंने आपको हिंट दिया है। तो मुरादाबाद पीतल और कलई के बर्तन के लिए है। वाराणसी है, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, सतरौली, शामली, हापुड़ और बड़ौद। कंबल निर्माण में मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद और बिलावड़, मेरठ है। कंबल एवं मुजफ्फर, नजीमाबाद याद कर लेना। हाथकरघा एवं सूती वस्त्र कहाँ पे? मेरठ में, देवबंद में, दाहकपुर, सिकंदराबाद, टांडा भी सीमेंट उद्योग के लिए था ना, अभी पढ़ा हमने, और मुबारकाबाद। रंग रोगन एवं वानिश कहाँ पे उद्योग है? ये कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ। बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी मुरादाबाद में। अभी पीतल के बर्तनों पे भी पड़ा, यहाँ मिर्जापुर में देख सकते हैं। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, छुरी आदि कहाँ पे मिलते थे? ताले के लिए अगर चाहे वो पीतल का ताला हो
तो वो भी अलीगढ़ में ही है। तो ताले की सिटी है ये। हाथरस की हींग बताया मैंने, लेकिन यहाँ पे सरौते और चाकू कैंची ये हाथरस, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ में मिलते हैं। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ पे मिलती है? तो पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में ही मिलेंगी। तो मूर्तियों से आती है भगवान की भूमि, तो कृष्ण जी की मूर्तियाँ पीतल की कहाँ? मथुरा में। और मैंने बताया बेत की झाड़ू कहाँ पे? बरेली में। लोहे का बाट सहारनपुर और आगरा में। जरी, चिकन, गोटे का काम कहाँ मिलता है? वाराणसी और लखनऊ में। चिकनकारी बताया हमने। और रेशम वस्त्र लखनऊ में। हाथ, वाराणसी में सिल्क साड़ियाँ भी आपने सुना होगा। हाथ से कागज बनाना कहाँ उद्योग है? ये मथुरा में है। कालपी, कालपी याद कर लें, कालपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कागज बनाने कालपी। और कागजी सराय। इत्र और सुगंधित तेल, तो कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। और गाजीपुर हो गया, गाजीपुर को काशी की बहन भी कहते हैं। किस क्या कहते हैं? काशी की बहन है इसका नाम है, उपनाम है। और जौनपुर को सिराज हिंद, हाँ इसका नाम जौनपुर का था। लखनऊ हो गया, लबाबों की शहर। प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद पहले था इसका। बिस्किट मोदी नगर जी, मोदी जी अभी जीत रहे हैं तो बिस्किट खा रहे हैं, तो बिस्किट से मोदी नगर। आगरा और अलीगढ़ जोड़ लेना। विद्युत करघा की बात करें तो टांडा में सीमेंट भी और अम्बेडकर नगर, तो ये पूर्वी क्षेत्र में आपको मिलेगा, अयोध्या के साइड में। ठीक है। साबुन उद्योग कहाँ पे? कानपुर, आगरा। साबुन कान पे लगा रहे हैं तो कानपुर, आगरा, मोदी नगर। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा और गाजियाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। और नल के पाइप कहाँ पे मिलते हैं? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। अब कुछ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख उद्योग की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? वाराणसी में। उर्वरक कारखाने प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर में। अभी गोरखपुर में बताया ना मैंने, उर्वरक होता है, उद्योग है। हाँ ये मॉडर्न बेकरीज, जो बेकरीज हम बेकरी खाते हैं, मॉडर्न बेकरीज का कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, नैनी जो प्रयागराज में, मनकापुर। सीमेंट कारखाना चुर्ग एवं डाला सोनभद्र में है। अपट्रॉन कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में है। भारतीय चमड़ा, रंगाई और जुताई का कानपुर पे। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मथुरा में। ये पूछा जा सकता है, मथुरा में ही तेल शोधक कारखाना है। ठीक है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेणुकूट में है। और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये भी कानपुर में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, कानपुर में है। डिप क्रीज मीट प्लांट फिरोजाबाद में है। भारत पंप्स एवं कंप्रेशर्स लिमिटेड नैनी, प्रयागराज में है। नल के पाइप भी यहीं पे मिलता है। ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री झांसी में है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ये क्या है? ये इसका मतलब समझेंगे, एक जनपद एक उत्पाद। तो 2018 को, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था एवं विकास रोजगार के सृजन के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किया। कब? 2018 में। ठीक है। वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने तथा प्रतिष्ठित करने हेतु लोगो विकसित किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है। तो देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या वन प्रोडक्ट फेमस है वो देखेंगे हम। देखिए आगरा और कानपुर नगर में देखिए तो चमड़े के उत्पाद में, चर्म उत्पाद में कौन सा? आगरा और कानपुर। ठीक है। जौनपुर की बात करें तो ऊनी वस्त्र और कालीन में। वाराणसी बनारसी रेशम। सोनभद्र में कालीन हो गया। सीतापुर की दरी और प्लाईवुड उद्योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे? सीतापुर में। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में। और अलीगढ़ के ताले व हार्डवेयर आपको पता है। प्रयागराज के फल प्रसंस्करण जो अमरूद है वहाँ का। और इटावा में भी, इटावा की बात करें अम्बेडकर नगर, तो वस्त्र उत्पाद में कौन सा है? इटावा, बाराबंकी और मऊ। ठीक है। अमेठी में क्या है? मुंज उत्पाद। अमरोहा में अमरोहा की ढोलक को अभी जीआई टैग मिला है, तो अमरोहा की ढोलक। आजमगढ़ के जो प्रोडक्ट है वो ब्लैक पॉटरी है, काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। बदायूं, बरेली, चंदौली, उन्नाव में जरी जरदोई उत्पाद फेमस है। और बहराइच और बहराइच की बात करें तो गेहूं डंठल यानी हस्तकला उत्पाद गेहूं डंठल बहराइच से। और बलिया की बिंदी फेमस है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आती है। बलरामपुर और गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण मतलब दाल उत्पादन में। बांदा और भदोही में, बांदा की बात करें तो सागर सजर पत्थर शिल्प, ये इंपॉर्टेंट है बांदा में। और भदोही में कालीन या दरी निर्माण, जो कि मिर्जापुर में भी सेम है। बिजनौर की बात करें लकड़ी पर नक्काशी यानी काष्ठकला रायबरेली में और सहारनपुर में भी है, ये तीनों में है। बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद, बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद हो गया। चित्रकूट, लकड़ी के चित्रकूट यानी लकड़ी के खिलौने कहाँ पे है? सॉरी, लकड़ी के चित्रकूट, लकड़ी के खिलौने तो आपका क्या हो जाए? लकड़ी के खिलौने चित्रकूट में है।
देवरिया में सजावट के सामान और मथुरा में स्वच्छता संबंधित उपकरण मिलते हैं। महोबा का बता करें तो महोबा का गौरा पत्थर शिल्प यहाँ पे है। गौतम बुद्ध नगर का तो रेडीमेड क्लॉथ्स। लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प मिलता है और कौशाम्बी में केला खाद्य प्रसंस्करण। झांसी में मुलायम खिलौना। हरदोई के हथकरघा और हमीरपुर जूते। गोरखपुर टेराकोटा और गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग। एटा की बात करें तो यहाँ पे घंटी मिलेगी, पीतल उत्पाद, ठीक है। सुल्तानपुर का भी मुंज उत्पाद हो जाएगा जो कि अमेठी में भी था और यहाँ पे भी था। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शामली का लौह कला। संत कबीर नगर का पीतल के बर्तन संत कबीर नगर। और संभल में हस्तकिल शिल्प यानी हॉर्नबोन हो गया। और शाहजहांपुर का मैंने और कासगंज का बताया ना, जरी जरदोई रायबरेली, तो ये पूछा जा सकता है। रामपुर का पैच वर्क के साथ लिक वर्क हो गया। प्रतापगढ़ का आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत की बांसुरी हो गई। औरैया का देसी घी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। औरैया का देसी घी, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर आता है। मुरादाबाद का देखिए धातु शिल्प यानी पीतल के बर्तन यहाँ भी है। अयोध्या और मुजफ्फरनगर का गुड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट, अयोध्या और मुजफ्फरनगर का गुड़। मेरठ की बात करें तो यहाँ खेलकूद का सामान है, पूछा जा चुका है ये। महाराजगंज का फर्नीचर। मैनपुरी की तारकसी कलाई। ललितपुर की जरी सिल्क साड़ी। कुशीनगर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब ये बता रही हूँ ना, कुशीनगर के केले के रेशे से बने उत्पाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्नौज का इत्र आपको पता है। जल्लौन का हस्त निर्मित कागज कला। खुर्जा का बताया ना, खुर्ज का मृतिका शिल्प। और हाथरस की हींग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गाजियाबाद की इंजीनियरिंग का सामान मिलता है। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद यानी चूड़ियाँ यहाँ पे फेमस है। और फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। औद्योगिक नगर कानपुर को कहते हैं। और चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है। रैंकिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को कहते हैं। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। और राज्य औद्योगिक विकास निगम कहाँ पे है? कानपुर में, जो की स्थापना 1961 में की गई। दीनदयाल हस्तकला संकुल जो पहला है वाराणसी में खोला गया था। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य आगरा में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में है। लखनऊ को क्षेत्रीय साइंस सिटी भी कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस आउटसोर्सिंग उद्योग केंद्र नोएडा में है। राज्य चीनी लिमिटेड कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में 1971 में खोला गया था। कुछ अभी रिसेंट में न्यूज़ आई है करेंट अफेयर का, जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखिए आदम चीनी चावल जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। रामनगर का जो भंटा यानी ब्रिंजल है उसको भी जीआई टैग मिला है। अलीगढ़ के ताले को भी जीआई टैग मिला है। और बखीरा ब्रासवेयर जो एसके नगर जो संत कबीर नगर है और बस्ती वहीं पे है। बखीरा जो पक्षी विहार हमने पढ़ा था ना, वो भी यहीं संत कबीर नगर में है। बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, अभी सजर वाला बताया ना, तो बांदा में है। नगीना वुड क्राफ्ट बिजनौर और नगीना में है। और लंगड़ा आम जो वाराणसी में है उसको जीआई टैग पहले भी मिल चुका है। जीआई टैग देखिए पहली दार्जिलिंग की टी को मिला था, 2003 से शुरू हुआ था। 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था। ये 10 ईयर्स के लिए ही वैलिड होता है, फिर उसके बाद रिन्यूअल करा सकते हैं आप, ठीक है। हाथरस की हींग को मिला है। प्रतापगढ़ का आंवला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। बनारस के पान को पहले जलेसर ढाटा, हाँ खई के पान बनारस वाला, उसको भी जीआई टैग मिला। जीआई का मतलब क्या होता है? जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, सॉरी। तो जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो जो चीज़ है वो पर्टिकुलर इसी एरिया से बिलोंग करती है, तो जीआई कहते हैं उसको, जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। सो सांभल हॉर्न क्राफ्ट कहाँ पे है? ये भी, हाँ, इसको भी जीआई टैग। मैनपुरी का तरकाशी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अमरोहा की ढोलक आपको बताया मैंने, इसको भी जीआई टैग। और एक सेकेंड, ओके। और बागपत का हॉर्न फर्निशिंग एंड महोबा का गौरा स्टोन, अभी बताया ना, गौरा स्टोन क्राफ्ट। और बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, बाराबंकी में प्लाईवुड। और कल्पी का हैंडमेड पेपर स्पेलिंग सही कर लेना। बनारस का पान, तो ये जीआई टैग है जिसको आपको देखना होगा क्योंकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से ही मिला है।
तो ये आपको पता होना चाहिए किसको किसको मिला है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे हाथरस की हींग, हींग कहाँ से, हाथरस में। बनारस का पान, और फिर ये गौरा वाला पूछ सकता है, गौरा स्टोन क्राफ्ट, बागपत का हॉर्न फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, नगीना वुड क्राफ्ट, बांदा सजर पैटर्न क्राफ्ट कहाँ पे है, बखीरा ब्रासवेयर कहाँ है, ये सब पूछा जा सकता है। और रामनगर का भरता, रामनगर का भरता आपको पता है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे शायद ये नहीं है, ये है, ठीक है। रामनगर का ब्रिंजल और आदम चीनी चावल, ठीक है। अलीगढ़ का ताला, जिसमें आपका पीतल का ताला भी है, तो ताले के लिए तो अलीगढ़ ही फेमस है। कन्नौज आपका इत्र के लिए फेमस है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।